घूमा था। वो डर के मारे उसको पता नहीं था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा है। वो उस फौज से डरते हुए उसके खौफ से उनके खैमे में चला गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा उस शख्स को, उसको बिठाया, मटके से ठंडा पानी लेकर उसको पेश किया, उसने पानी पिया, आपने उसको पंखा झलना शुरू कर दिया, उसको हवा पहुंचानी शुरू कर दी। उस बंदे की चीख निकल गई, नदामत से वो चीख पड़ा। उसने कहा जनाब आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने फरमाया कैसे? उसने कहा अगर आप मुझे पहचानते तो आप मुझसे ऐसा अमल ना करते। आपने फरमाया भाई कोई भाई के कातिल को भी भूलता है, कोई भाई के कातिल को भी भूलता है। आपने फरमाया मैंने तुझे पहचान लिया, तू मेरे भाई का कातिल है। उसने रोते हुए कहा जनाब फिर ये मेहरबानी क्यों? आपने फरमाया वहां पे तुम मेजबान थे, हम मेहमान थे, तुमने अपने ज़र्फ से हमारी खिदमत की। आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ, मैं अपने ज़र्फ के मुताबिक तुम्हारी खिदमत करूँगा। हज़रत मुकर्रम अगर कोई ज्यादती करता है वो उसका ज़र्फ है। आप फराख दिली का मुजाहरा करें, आप अपना ज़र्फ दिखाएं, उसके ज़र्फ के मुताबिक अपना ज़र्फ ना बनाए, बल्कि कोशिश करें उसका ज़र्फ भी आपके ज़र्फ के मुताबिक आला हो जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अच्छा सिला क्या मिलेगा? उलाइका लहुमुल बद्दार जन्नत अदनी यदखुलूनहा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत अदन में मैं दाखिल करूंगा इन लोगों को। जन्नत अदन क्या है? ये जन्नत की एक गली है, एक कूचा है, एक हिस्सा है जन्नत अदन, और उसमें अल्लाह का दीदार होगा। जो जन्नत अदन में होगा उसको अल्लाह का दीदार हुआ करेगा, हमेशा दीदार से मुशर्रफ हुआ करेंगे। अल्लाह ने फरमाया जिनके अंदर ये 8 निशानियां पैदा हो गई वो मेरे दीदार से मुशर्रफ होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसी जन्नत का मुस्तहिक बनाए, और खुसूस बिलखुसूस भाई तारिक अजीज साहब की वालिदा मोहतरमा को भी जन्नत अदना अता फरमाए। आमीन। बिजाह सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन।